नमस्कार दोस्तों हमने कुछ एपिसोडों में आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सही से बताई है। स्टार्टिंग से वास्तु क्या है, कौन सी चीज़ अशुभ और अशुभ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लैटों के बारे में, क्योंकि आजकल फ्लैटों का चलन बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी चले जाओ, या तो सोसाइटी के या बिल्डर फ्लैट्स या डीडीए के फ्लैट्स ही मिलते हैं। और फ्लैट्स में क्या करते हैं आर्किटेक्ट, जगह जगह दिखाने के लिए कुछ से कुछ बनाते हैं। कहीं से कोने काट देते हैं तो कहीं पे बालकनियाँ बढ़ा देते हैं। तो ये एकदम गलत हो जाता है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि कोई कोना कटना नहीं चाहिए, कोई कोना बढ़ना नहीं चाहिए। वो भी आपको बताएंगे किस कोने के कटने से क्या होता है और किस कोने के बढ़ने से क्या होता है। आपको विशेषकर ध्यान देना है जब भी आप किसी फ्लैट को लेते हैं। कुछ मुख्य चीज़ें हैं वो तो ज़रूर होनी चाहिए, बाकी उसे शुभ अशुभ करने के लिए कुछ रेमेडीज़ हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे दोष होते हैं जो किसी रेमेडी से सही नहीं होते हैं। आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी यंत्र लगा लो, किसी की पूजा कर लो, कहीं मन्नत मांग लो, वो चीज़ें नहीं पूरी होती हैं। जैसे कि अग्निकोण अगर कटा हुआ है, हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, तो ऐसे घर में इनकम बंद हो जाती है, काम धंधे नहीं चलते। नौकरी अगर है तो वहाँ परेशानी रहती है, कभी तनख्वाह रुक जाती है, कभी तनख्वाह कट जाती है। तो इसलिए आप विशेषकर ध्यान रखो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर, पूरब दक्षिण कॉर्नर कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कटा मीन्स मतलब वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, मकान के अंदर नहीं आता वो, तो ये बड़ा ही अशुभ हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। सबसे पहले आप कोई भी फ्लैट लेते हैं, वहाँ पे किचन देखो कहाँ पे है। ये किचन जहाँ भी जगह बदलता है वहीं नुकसान कर देता है। अगर ये ईशान कोण में चला जाता है, उत्तर पूरब में, तो ये दवाइयों में पैसे जाने लगते हैं और बहुत परेशानी आ जाती है। घर में बीमार रहती हैं लेडीज़, ज़्यादा परेशान रहती हैं। अगर एग्जैक्ट उत्तर के सेंटर में जाता है तो ये पैसे में भी परेशानी करता है, और ये बहुत भयंकर बीमारियां होती हैं, ख़ासतौर से घर की लेडीज़ को। जैसे लीवर सोराइसिस वगैरह हो जाती है, लीवर प्रॉब्लम, वो उसी को होती है जिसके किचन नॉर्थ में होते हैं। और ये चला जाए अगर नॉर्थ वेस्ट में, तो बच्चों को परेशानी होती है, बहुत परेशान करता है। किचन कभी वहाँ नहीं होना चाहिए। और अगर ये साउथ वेस्ट में चला जाए तो मकान मालिक, जो मालिक मेन होता है, वो परेशान रहता है। तो इसका विशेष ध्यान रखो। सबसे पहले अग्निकोण आपका वहीं होना चाहिए, दक्षिण पूरब में, और कहीं ना हो। अगर ये सही है, अगर यहाँ बाथरूम होता है तो भी बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए पहले किचन में फ्लैट लेते हुए किचन चेक करो, किचन कहाँ पे है। दूसरा, आप ये चेक करो कि कोना, कोई और कोना कटा हुआ तो नहीं है। अगर ये कोना कटा हुआ है किचन का, तो इनकम बंद हो जाएगी। अगर ईशान कोण कटा हुआ है तो भी बीमारियां घर में बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। और अगर पश्चिम उत्तर का कोना कटा हुआ है, जो वैव कोण कहलाता है, तो वहाँ के बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। और अगर ये साउथ वेस्ट का कॉर्नर कटता है, नैत्य कोण, तो वहाँ पे मकान मालिक के लिए, जो भी मालिक होता है इस घर का, उसके लिए परेशानी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए विशेषकर ध्यान रखिए, जब भी कोई फ्लैट लेते हैं किचन अपनी जगह होना चाहिए। कहीं भी आपके पूरब में या दक्षिण पूरब में कोई बाथरूम ना हो, किचन होना चाहिए। और नहीं है तो आप ऐसे फ्लैट को ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि इनमें रेमेडीज़ भी नहीं लगाई जाती। क्योंकि कोना कटने से वो चौरस जो वास्तु का हमें लाभ मिलना होता है, वो मिलना बंद हो जाता है। तो इसलिए आप विशेष करके ध्यान रखें, जब भी कोई प्लॉट ले तो वो इस टाइप से हो। कई बिल्डर क्या करते हैं, जगह की कमी के कारण बालकनियाँ निकाल देते हैं बड़ी बड़ी। तो ध्यान रखें, बालकनी कहीं भी हो, हम उसको अपनी नेगेटिव एनर्जी को चेंज करने के लिए कुछ पौधे लगाते हैं, कुछ और रेमेडीज़ होते हैं। वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको बता देंगे, फ़ोन पे भी बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर होता है। और अगर इसमें इसके अलावा कोई और दोष होता है तो ऐसे फ्लैट लेने से बचें, क्योंकि लोग आजकल फ्लैट्स का इतना चलन हो गया, लोग फ्लैटों में जाके ही खुश होते हैं। चाहे सोसाइटी का लें, चाहे वो डीडीए का लें, चाहे बिल्डर फ्लैट लें, तो फ्लैटों में चले जाते हैं। और फ्लैट ऐसे ही बने होते हैं, उन्हें बेचने से मतलब होता है। लेकिन आपको ये बता दें, अगर कोई चीज़ वास्तु के हिसाब से बनी हुई होती है तो उसे बेचना भी आसान होता है। आप 20 लाख की चीज़ 25 में भी बेच सकते हो, अगर वो वास्तु से बनी है, वो पैसे भी दिलाती है। और अगर वास्तु से नहीं बनी तो उसे बेचना भी मुश्किल होता है, जितने का आपने लिया है उतने का भी नहीं बिकता है वो। तो इसलिए आप विशेषकर ध्यान रखें कि कोने कटे हुए ना हों, और जो बड़े हुए कोने हैं वो किस साइड को बड़े हुए हैं। सबसे शुभ जो होता है वो आपका ईशान कोण बड़ा होता है, तो बड़ा शुभ होता है, वो फ्लैट बहुत अच्छा होता है। अगर वहाँ कोई बालकनी निकाली हुई है
तो वो आपको अच्छे रिज़ल्ट दे सकती है। और अगर दक्षिण में बढ़ा हुआ है उसके ख़राब रिज़ल्ट भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी कोई रेमेडीज़ ऐसी कर सकते हैं जिसके उसे नुकसान ना हो। हम साउथ को ज़्यादातर बंद रखें, वहाँ की खिड़कियाँ अगर हैं उन्हें कम खोलें, वहाँ पे भारी सामान रखें, तो भी इसका हमें फ़ायदा मिलता है। और वेस्ट में भी ऐसे ही है, वेस्ट को जितना बंद रखेंगे उतना अच्छा है। बाकी बात है किसी भी भवन में या वास स्थान में एंटर करने का, तो एंट्री हमेशा या तो नॉर्थ की अच्छी होती है या ईस्ट की अच्छी होती है, लेकिन अगर दक्षिण की भी है और अगली कोन में उसका गेट है तो वो शुभ हो जाती है। उसमें भी रेमेडीज लगा के आप वास कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी जो दोष होंगे हम आपको बताते जाएंगे। अगले एपिसोड में जितने हमने एपिसोड बनाए हैं उनमें कोई कमी रह गई है या कोई चीज़ छूट गई है उसके बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।